मैं मोहम्मद इरफान। आज जो है हम लोग वास्तविक संख्या का 1.3 का अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले कुछ नोट दिया हुआ है, इसको हम लोग को पहले जानना पड़ेगा। तो आपको इसके पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या बारे में पढ़ाया गया है। परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए। पहला वीडियो में पढ़ाया गया था। उसके बाद दूसरा हम लोग का है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी जब भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा वह परिमेय संख्या आता है। यानी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, वो आपका परिमेय संख्या ही आता है। उसी प्रकार अगर जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, ये आपका जो है अपरिमेय संख्या आता है। अब जो है हमें सिद्ध करना है। सिद्ध यह करना है, दूसरा क्वेश्चन 1.3 का दूसरा क्वेश्चन सिद्ध यह करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध करना है कि जो संख्या दिया हुआ है यह संख्या अपरिमेय संख्या है। पिछला वीडियो में यह बताया गया था कि जब भी अपरिमेय सिद्ध करना है जिसको, उसको परिमेय मानकर तब सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेय मानकर सिद्ध करेंगे। यानी ऐसे लिखेंगे कि 3 + 2√5 जो है वह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 3 + 2√5 को वैसे ही लिख दिया जाएगा बराबर परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। फिर यहाँ देखिएगा ये 3 प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2√5 बराबर हो जाएगा तो परिमेय संख्या और माइनस हो जाएगा 3। देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये आपका ये भी परिमेय संख्या है। यानी जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आता है। यानी कि 2√5 बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो आपका परिमेय संख्या होता है, यहाँ बताया गया है। उसके बाद फिर जो है हम √5 को यहीं रहने देंगे और ये आपका परिमेय संख्या का परिमेय संख्या रहेगा और 2 जो है गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि √5 जो है ये देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या और ये भी 2 जो है परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो ये भी आपका परिमेय संख्या ही होता है। यानी यहाँ हम देख रहे हैं नीचे आया है कि √5 परिमेय संख्या है। तो आपको बताया गया था कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है वह संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ जो है √5 जो है वो परिमेय दिखा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि √5 का वर्गमूल नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा माना हुआ गलत है, इसलिए गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ हम लोगों ने इसको माना था परिमेय, तो अब ये परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को जांच करना था। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय है। यानी कि नीचे जो संख्या दिया हुआ है यह अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए यहाँ जो आपका अंक दिया हुआ है, ये जो अंक आपका दिया हुआ है इसमें जो है नीचे आपका जो है रूट वाली संख्या है। तो नीचे जब भी रूट वाली संख्या रहेगा तब पहले रूट वाली संख्या को हटाना है नीचे से। तब वो कैसे हटेगा, तो इसके लिए 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे हर का परिमेयकरण करना। यानी हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो नीचे से जो है वो रूट वाली संख्याएँ हट जाती है। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, जो संख्या नीचे रहता है यानी जो रूट वाली संख्या नीचे है, इसी संख्या से ऊपर भी गुणा किया जाता है और इसी संख्या से नीचे भी गुणा किया जाता है। यानी √2 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका √2 होगा और √2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। फिर ये जो संख्या है, अब ये आपको जो संख्या है इसको हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो ये इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो बताया है जो भी संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा उसे परिमेय मानकर सिद्ध किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको परिमेय मानेंगे। यानी लिखेंगे माना कि √2/2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इस स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे तो √2/2 बराबर परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ देंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ आपका हो जाएगा √2 बराबर परिमेय संख्या और ये 2 बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट 2 का। देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है और ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो आपका परिमेय संख्या ही आता है। अब देखिए यहाँ √2 परिमेय संख्या आ गया, जबकि हम जानते हैं कि √2 का वर्गमूल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा माना हुआ गलत है। इसलिए 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। 7√5 को जो है वो हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानना पड़ेगा पहले, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है माना कि 7√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा तो आपको परिमेय मानकर सिद्ध करना है। तो ये आपका जो है परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख दिया गया कि 7√5 परिमेय संख्या है। अब देखिए 5 यहाँ पर रह गया, ये 7 गुना में है, इधर आ गया तो बट्टा हो गया, तो √5 का √5। अब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो परिमेय संख्या आता है। √5 आपका परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 यानी कि यह 5 जो है रूट के अंदर है, यानी इस 5 का वर्गमूल नहीं होता है। इसका मतलब वही आपका परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। चूँकि हम जानते हैं तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम लोग कि हम जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, परिमेय माना था, और ये आपका आया है अपरिमेय। तो हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा माना हुआ गलत हो जाएगा, तो जिसको हमने परिमेय माना था अब वो परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगा। तो इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका सिद्ध हो गया। अब देखेंगे तीसरा का रोमन का 3, तो 6 + √2 इसको दिखाना है कि ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। इसको भी दिखाना है अपरिमेय, तो परिमेय मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा गया है माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब 6 + √2 ऐसा ही है और ये परिमेय संख्या को लिख दिया गया है। तो यहाँ देखिए √2 बचा और ये 6 प्लस में है, इधर है तो क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया है। √2 का √2 हो गया। अब ये परिमेय संख्या, ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगा। अब ये जो संख्या आपके रूट के अंदर आया है इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे ही अपरिमेय संख्या आपका आएगा तो हमारा माना हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः हमारा माना हुआ गलत है। तो हमने इसको माना क्या था, परिमेय, तब ये परिमेय ना रहकर क्या बन गया, तो अपरिमेय बन गया। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। 1.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया।